भाइयों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी बड़ी कंफर्म फाइट के बारे में जो आने वाले महीनों में यूएफसी और बॉक्सिंग की दुनिया में तहलका मचा सकती है। क्या इलिया टोपुरिया यूएफसी 322 में जस्टिन गेची को नॉकआउट करेंगे? और क्या इस्लाम माचे वर्सेस जैक डेना मेंडेला की वेल्टरवेट वॉर उसी कार्ड पर होगी? और सबसे चौंका देने वाली बात, टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस सोल्ट पापी, एक एमएमए लेजेंड एक इन्फ्लुएंसर से हार सकता है? हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यूएफसी 322 मेडिसन स्क्वायर गार्डन नवंबर 2025 एक ऐसा इवेंट बनने जा रहा है जिसके अंदर दो बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इलिया टोपुरिया की, जिसने अपने पावरफुल और क्लीन टेक्निक से नॉकआउट करके सबका ध्यान अपने तरफ खींच लिया। अब ये खबर आ रही है कि इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी की फाइट यूएफसी 322 में फिक्स हो चुकी है। इलिया टोपुरिया के मैनेजर ने इंस्टाग्राम की स्टोरी में बियोनेस नोचेस गेजी यूएफसी 322 पोस्ट किया है, जो काफ़ी कुछ कह सकता है। अब बुएनास नोचेस यानी गुड नाइट, इसका इशारा कि टोपुरिया गेजी को सुलाने की तैयारी में है। टोपुरिया के पिछले इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया के अपडेट्स के अकॉर्डिंग उनका पहला टाइटल डिफेंस या तो जनवरी 2026 में होना था या पैरामाउंट की नई डील के पहले पेपर व्यू इवेंट में। लेकिन अगर नवंबर की डेट पक्की होती तो यूएफसी 322 इलिया का अगला बड़ा चैलेंज बन सकता है। ये फाइट टेक्निकली बहुत खतरनाक है, खासकर जस्टिन गेजी के लिए। टोपुरिया की स्ट्राइकिंग क्लीन है, उसकी पावर शॉट्स सटीक है। वहीं गेजी एक ब्रॉलर है जो वॉर में थ्राइव करते हैं, लेकिन इसी स्टाइल की वजह से बार बार डैमेज खा जाते हैं। हम सब ने देखा था कि मैक्स होलोवे ने कैसे आखिरी के सेकंड में गेजी को बुरी तरह से नॉकआउट कर दिया था। और अगर मैक्स ये कर सकता है तो टोपुरिया भी उसे नॉकआउट कर सकता है, वो भी और भी खतरनाक तरीके से। और अगर इस बार भी अगर गेजी ने स्ट्राइकिंग में उतरने का प्लान बना लिया तो टोपुरिया उन्हें काउंटर करके भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब आइए बात करते हैं इस्लाम माचे वर्सेस जेडीएम की। यूएफसी 322 की दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़, इस्लाम माचे वर्सेस जेडीएम की फाइट। इस फाइट को लेकर इस्लाम के मैनेजर अली अब्दुल अजीज़ ने हाल ही में कंफर्म किया कि ये फाइट इसी साल के एंड में होगी, बस डेट अनाउंस बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन के कार्ड पर ही रखी जा सकती है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जिसे वर्ल्ड मोस्ट फेमस अरीना कहा जाता है। और अब इस्लाम माचे भी यहाँ अपनी लेगेसी को वेल्टरवेट टाइटल से जोड़ना चाहते हैं। अगर इस्लाम माचे वेल्टरवेट में जाकर जेडीएम को हराते हैं तो वह यूएफसी के डबल चैंपियन बनने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। अब भाई वो सवाल यह है कि यूएफसी क्या इलिया और महाचेव को एक ही कार्ड पर लाने का रिस्क लेगी? ये एक डबल मेन इवेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कभी कभी यूएफसी इन फाइट्स को स्पेस आउट करती है ताकि हाइप को अलग अलग कैश किया जा सके। तो अभी ये कह सकते हैं कि अगर यूएफसी 322 में दोनों फाइट्स हुई तो ये इवेंट बन जाएगा साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर। अब बात करते हैं भाइयों उस मैचअप की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कि टोनी फर्ग्यूसन सोल्ट पापी से लड़ेंगे। टोनी फर्ग्यूसन जो कभी यूएफसी में जो इतने अच्छे फाइटर रह चुके हैं, जिन्होंने हमको इतनी अच्छी फाइट्स करके दिखाई, अब वो टोनी फर्ग्यूसन इस इन्फ्लुएंसर से बॉक्सिंग करने उतरेंगे। और ये होने वाली है 30 अगस्त इंडिया में रात को 10:30 बजे दिखाई जाएगी। भाइयों इसे हम टोनी के लिए एक डाउनफॉल कह सकते हैं। और ये टोनी फर्ग्यूसन के लिए फाइट एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि यूएफसी में एल्बो नीज मार सकते हैं और बॉक्सिंग में हम ये सब यूज़ नहीं कर सकते। और वहीं पर जो सोल पापी एक यंग एक्टिव बॉक्सर है जिसके पास अच्छे नॉकआउट्स और बॉक्सिंग के नए एक्सपीरियंस है, तो टोनी फर्ग्यूसन के लिए फाइट काफ़ी टफ हो सकती है। लेकिन हर कोई अंदर से यही चाहता है कि टोनी फर्ग्यूसन ही जीते। तो भाई आप कमेंट करके बताओ, क्या इलिया टोपुरिया वाकई में जस्टिन गेजी को नॉकआउट कर देगा यूएफसी 322 में? और क्या इस्लाम माचे वेल्टरवेट में जेडीएम को हराकर अपनी लेगेसी भी और भी मजबूत कर लेगा? और क्या टोनी फर्ग्यूसन इस बार बॉक्सिंग में जीत सकता है? तो नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।